ना मुझे पतिव्रता बन के रहना है, ना ही मुझे रानी बन के रहना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है। आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा, पर मैं सच बोलकर ही रहूंगी। आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं। प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए आप। आपके अंत का समय दूर नहीं है। तेरे पतिव्रता का गुण अब सामने आ गया। बोल कुलक्षणी, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी तो तुझे अपने साथ रख के क्या फायदा? तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से ये यहाँ कैसे? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुदन्ना जी तो हमारे नायक हैं। उस महान इंसान की धर्मपत्नी आत्महत्या कर रही थी। हमारे नायक जी का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता। नहीं, मेरी इस हालत का कारण भी वही है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारे जैसे कितनों पर प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान हैं वो। वो भगवान नहीं है, राक्षस है। राक्षस है। तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। अगर सच जानते होते तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते। लेकिन माँ, राजमहल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वो उनका साथ देते हैं और राजा का सामना करते हैं। सबके सामने राक्षसों को मारने वाले पराक्रमी है वो। उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। उसने जो भी किया अपने लिए और अपने फायदे के लिए किया। और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बनकर रहूंगा मैं? आपकी बातें 100 आना सच है नायक जी। मणिकरी के राजा आदित्य के युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देकर आपने उनके ऊपर जो उपकार किया, शायद वो राजा उसे भूल गए हैं। मणिकरी के राजा को उपकार नहीं भूलना चाहिए था। उनके पुत्रों को छोड़कर देखिए तो उनके छोटे भाई सर्जे नायक को राज्य सौंप देने के बदले वो सब भूलकर ओवन्ना नायक को राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। सर्जे राजा के बच्चे लिंगन्ना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिलेगा तो उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूँ। सच में नायक जी? नायक जी, ओवन्ना राजा को सिंहासन देने के वक्त जो सैनिकों को देना चाहिए था वो सब भूल गए। इन बातों की वजह से सैनिकों के मन में राजा के प्रति द्वेष है। इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो देवैया, तुम कुछ सैनिकों को राजा के पास न्याय मांगने के लिए भिजवा दो। ओवन्ना राजा के पास न्याय मांगने के लिए जो गए उनकी आंखें निकलवा कर उन्हें बंदी बना लो और राजा के खिलाफ उन्हें भड़का दो। राजा के विरुद्ध सारे सैनिक होने चाहिए। इसका मतलब? आंखें निकालने वाला भी मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुदन्ना की अगुवाई में सैनिकों को न्याय मिलेगा, विश्वास दिलाओ। सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा।
और मेरा साथ सैनिक भी देंगे, तब वो अवन्ना राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुझे राजमहल प्राप्त होगा। उस धोखेबाज ने